वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये कोफिशिएंट क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप सबको पता है। जैसे एक इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल क्या है अगर मैं बात करूँ तो N2 प्लस H2 रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूँ तो यहाँ पर N2 टाइम्स है, यहाँ पर एक बार है, तो ये रिएक्शन क्या है? इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बट जब हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे? N2 प्लस H2 इज चेंज इनटू NH3। अमोनिया N2 टाइम्स है, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो N2 बन गया। अगर हम इधर देखें तो प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन 6 है और इधर हम 3 लिख देंगे तो ये क्या बन गई आपके पास? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आपने 10th क्लास में भी करा था कि हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, और बैलेंस करते हुए इनके आगे जो भी नंबर आता है, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं N2 की, तो N2 का कितना अमाउंट है? अगर कुछ भी नहीं है तो हम उसको क्या सपोज करेंगे? इट इज अ 1 मोल। हाइड्रोजन का कितना अमाउंट है? इसके आगे क्या लिखा हुआ बेटा? 3। NH3 के आगे क्या लिखा हुआ है? 2। तो ये क्या है? ये इनके कोफिशिएंट है। इन्हीं कोफिशिएंट को हम क्या बोल देते हैं बेटा? स्टाइकोमेट्रिक भी बोल देते हैं। स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट मीन्स रेशो, हाउ मच अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। तो जो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उन एटम्स, मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स के आगे जो भी डिजिट लिखा होगा, उस डिजिट को हम क्या बोलते हैं? स्टाइकोमेट्रिक या फिर कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इसकी और तो कोई थ्योरी है नहीं, इसके आपने क्या करने हैं? न्यूमेरिकल करने हैं। और न्यूमेरिकल के लिए मैंने बहुत ही इजी ट्रिक से आपको बता रही हूँ। इसके 3 सिचुएशंस है बेटा, 3 केस हैं। जो फर्स्ट केस है वो क्या है? जब आपके पास सिंगल रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और जो इंफॉर्मेशन है वो एक सिंगल रिएक्टेंट ही दे रहा है। सेकंड क्या है? अगर मोर देन 2 रिएक्टेंट है, बट जो इंफॉर्मेशन है इज गिवन बाय 1 रिएक्टेंट। और इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? सिर्फ एक रिएक्टेंट दे रहा है। और थर्ड सिचुएशन क्या है बेटा? अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है, बट जो इंफॉर्मेशन है इज गिवन बाय 2 रिएक्टेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा? जब मैं आपको एक एक वीडियो करके 3 वीडियो अपलोड करूंगी, एक एक वीडियो में एक एक केस करेंगे, तो उस केस में मैं आपको इसका मतलब भी बता दूंगी कि सिंगल रिएक्टेंट का मतलब क्या है, मोर देन 1 रिएक्टेंट का मतलब क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन एक रिएक्टेंट दे रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दे रहा है। अब आगे देखो बेटा, इतना नोट डाउन करो पहले। देखो बेटा, अब एक न्यूमेरिकल बता रही हूँ जर्नल में आपको। देखो क्या है इसमें? कैलकुलेट मोल ऑफ x रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल ऑफ z, जिसके लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है 2x इज चेंज इनटू 3b प्लस 5z। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर मैं आपसे कोफिशिएंट पूछूंगी क्या है स्टाइकोमेट्री, तो x का क्या है 2, b का क्या है 3, z का कितना है 5। अगर आप क्वेश्चन देखो तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें कितने मोल x के रिक्वायर्ड है, कि x के कितने मोल चाहिए कि जो 7 मोल ऑफ z, यानी कि z के आपके पास कितने मोल हैं? 7 मोल गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले आप स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अप्लाई करोगे। वो कैसे अप्लाई करोगे? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b डिवाइडेड बाय इट्स स्टाइकोमेट्री, दैट इज 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ z डिवाइडेड बाय इट्स स्टाइकोमेट्री, दैट इज 5। अगर कोई भी एक बैलेंस इक्वेशन है और कोई भी न्यूमेरिकल आता है, तो आपने सबसे पहले ये वाली चीज लिखनी है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स, जो भी, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे N2 है तो N2 लिख दोगे, H2 है H2 लिख दोगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय उनके कोफिशिएंट। अब आपको जो गिवन है, अगर आपको मोल्स गिवन है, जैसे आपके इस न्यूमेरिकल में z के 7 मोल गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप 7 पुट कर दोगे। अगर आपके पास कई बार क्वेश्चन में मोल्स नहीं गिवन, वेट गिवन होगा, तो वेट आप सबको कैलकुलेट करना आता है बेटा। वेट को मोल्स में कैसे चेंज करेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय द
मॉलिक्यूलर मास जो मैं इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराऊंगी। अब आपने क्या कैलकुलेट करना था बेटा, एक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना था। तो जिसका अमाउंट कैलकुलेट करना है उसको इक्वल कर देंगे किसके, जिसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। इन्फॉर्मेशन किसकी गिवन है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, तो यही तो फर्स्ट केस था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेड कितना है 7 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 5nx इक्वल टू 14। nx नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x निकालना है तो 14/5। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2.8 मोल। तो 2.8 मोल क्या आ गया इसका आंसर। हमने क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेट मोल ऑफ x, x के मोल ही तो बताने ही थे कि कितने चाहिए 7 मोल को बर्न करने के लिए। तो आपका आंसर क्या आ गया 2.8 मोल। अब बेटा इसकी एक ट्रिक है सिंपल सी, वो ट्रिक आप हर एक न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको दोनों में बताऊंगी। वो क्या ट्रिक है, देखो जिसका भी आपने कोफिशिएंट निकालना है, लेट्स सपोज अगर आपने x का निकालना है तो आप क्या करोगे, ये जो ट्रिक है बेटा, मैं एक बार इसको रब कर रही हूँ, देखो वो ट्रिक क्या है, आपने जिसका भी कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, nx का कैलकुलेट करना था, सॉरी जिसका भी अमाउंट कैलकुलेट करना है उसका जितना भी कोफिशिएंट है, कितना कोफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन डाटा। जो क्वेश्चन में किसका डाटा गिवन था z, उसका कोफिशिएंट कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने गिवन थे बेटा 7। इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा 14/5, क्या आ गया 2.8। ट्रिक क्या है बेटा, ध्यान रखो कि जिसका कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटेड का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जिसका डाटा गिवन था, गिवन डाटा का कोफिशिएंट, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन क्वेश्चन, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या आपके पास बेटा सिंपल सी एक ट्रिक है। क्लियर है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक और न्यूमेरिकल बता रही हूँ। देखो बेटा अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस्ड वाटर व्हेन 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 इज हीटेड। वो कह रहा है कि अगर हम KClO3 पोटाशियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या देता है KCl एंड वाटर। ठीक है बेटा, क्या देता है ये KClO3 को हीट करते हैं तो ये KCl प्लस O2 देता है। अब ये क्या है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कैसे आएगा, यहाँ पे क्या है O3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हो ही नहीं सकता, हमने क्या लगाना पड़ेगा 2, तो O कितना हो गया 6, यहाँ पे क्या आ गया 3, K भी 2 टाइम्स, C भी 2 टाइम, तो 2 लग गया। तो ये क्या हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए लगाओ बेटा, पहले मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, KCl और NO2 दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करना है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा 367.5 ग्राम ऑफ KClO3, इट इज गिवन इन द ग्राम। अब ग्राम में गिवन है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर ऑफ मोल्स। कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इज दिस, और मॉलिक्यूलर मास अगर आप KClO3 का कैलकुलेट करोगे, K का कितना है 39 प्लस Cl का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 60 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स 122.5। तो आपके पास ये क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप पुट कर दोगे इसको, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये 1 पे और ये 3 पे। अब पहले आप किसका कैलकुलेट करोगे, लेट्स सपोज हम KCl का कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो KCl के इक्वल ले लोगे आप, तो क्या आ जाएगा 3/2 इक्वल टू N KCl2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा N KCl इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय ये आएगा ना 3 2 6, और 2 इधर था, यहाँ से रब करके नीचे आ गया, तो कितने आ गए इसके 3 मोल आ गए। क्लियर है बेटा,
अगर मैं ट्रिक अप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रिक अप्लाई करती हूं तो ट्रिक में क्या था, मैंने कहा था कि जिसका कोएफिशिएंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसका कैलकुलेट करना है, केसीएल का, उसका ऊपर नीचे जिसका गिवन है, केसीएल का कितना है 2 गिवन है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉल्व करोगे तो 6/2 वो कितना आ जाएगा 3 मोल ही आ जाएगा। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखो बेटा, अब ये तो केसीएल के कितने मोल्स निकल गए 3। अब आपने ऑक्सीजन के कैलकुलेट करने हैं। अब एन का अमाउंट वही 3 मोल है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एन O2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2NO2 इक्वल टू 9, 2 को यहाँ से हटा के नीचे ले जाओ, इट इज इक्वल टू 4.5 मोल। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ऑक्सीजन के, 4.5 मोल। अगर मैं ट्रिक बताऊं तो किसके कैलकुलेट करने हैं आपने, NO2 के कैलकुलेट करने हैं, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, KClO का अमाउंट गिवन है तो इसका कोएफिशिएंट 2, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास 3, तो ये क्या हो जाएगा 9/2। तो ये सिंपल ट्रिक है, आप ट्रिक से भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। ट्रिक आपको एग्जाम में हेल्प करती है अगर आपके पास 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज आप ऐसे करोगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लो, इसका असाइनमेंट मैं आपको सेंड करूंगी और सेकंड केस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।